नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस ई कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक, प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता आज थका ये हारिल मेरा के अग्रिम अंश की। हम देखते हैं कि कवि ने यहाँ पर स्वयं को हारिल के रूप में प्रस्तुत किया है, अर्थात अपने प्रतीक के रूप में हारिल पक्षी को रखा है। और हारिल पक्षी के जो लकड़ी के साथ उसका संबंध है वह उसकी एकांत और एकात्म प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कवि ने भी यहाँ पर अपने आप को हारिल पक्षी की श्रेणी में रख कर के अपनी प्रियतमा के प्रति एकात्म प्रेम को प्रकट करने का सफल प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है, जो इस प्रकार से है। चातक तापस तरु पर बैठा, चातक तापस तरु पर बैठा, स्वाति बूंद में ध्यान रमाए, सोपन तृप्ति का देखा करता, पी 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 की ठेर लगाए। हारिल को ये सह्य नहीं है, वह पौरुष का मदमाता है, इस जड़ धरती को ठुकरा कर उषा समय वह उड़ जाता है। बैठो रहो पुकारो गाओ, मेरा वैसा धर्म नहीं है, मैं हारिल हूँ, बेटे रहना मेरे कुल का कर्म नहीं है। तुम प्रिय की अनुकंपा मांगो, मैं मांगू अपना समकक्षी, साथ साथ उड़ सकने वाला एकमात्र वह कंचन पक्षी। यूँ कहता उड़ जाता हारिल, लेकर निज भुजबल का संबल, किंतु अंत संध्या आती है, आखिर भुजबल है कितना बल। यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि चातक पक्षी तपस्वी की भांति किसी वृक्ष पर बैठकर स्वाति बूंद की आशा में ध्यान लगाए रहता है। चातक पक्षी के लिए यह बताया गया है कि चातक पक्षी केवल 12 महीने में आने वाला जो स्वाति नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के समय होने वाली बादलों की वर्षा से जो बूंदें गिरती हैं, उसी से अपनी प्यास बुझा पाता है। ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। कवि उसी मान्यता को आधार बना करके कहता है कि चातक तापस तरु पर बैठा, स्वाति बूंद में ध्यान रमाए, स्वप्न तृप्ति का देखा करता, पी पी की टेर लगाए। चातक पक्षी तपस्वी की भांति किसी वृक्ष पर बैठ करके स्वाति बूंद की आशा में ध्यान लगाए रहता है। वह अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए पी 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 की रट लगाए रहता है, किंतु हारिल पक्षी को यह सहन नहीं है। यानी कि कवि बताना चाहता है कि हारिल पक्षी चातक के समान केवल आस लगा करके बैठना ही उचित नहीं समझता है। उसके पास पौरुष है, उससे उत्पन्न मस्ती भी है। यही कारण है कि हारिल पक्षी धरती को ठुकरा करके उषा काल में ही उड़कर कहीं दूसरी दिशा में चला जाता है। चातक तापस तरु पर बैठा, चातक रूपी तपस्वी चातक तापस तरु पर बैठा, स्वाति बूंद में ध्यान रमाए, स्वपन तृप्ति का देखा करता, पी 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 की टेर लगाए। हारिल को यह सह्य नहीं है, हारिल को यह सहन नहीं है। वह पौरुष का मदमाता है, वह पौरुष से युक्त है, वह मदमस्त रहने वाला है। इस जड़ धरती को ठुकरा कर उषा समय वह उड़ जाता है, इसीलिए वह पुरुषार्थ के वशीभूत होकर के इस जड़ स्थिर धरती को ठुकरा करके अपने सफलता के लिए दूर दिशा की ओर उड़ करके चला जाता है। उषा काल होते ही, दिन की शुरुआत होते ही वह अपने कर्तव्य में लीन हो जाता है। बैठो रहो पुकारो गाओ, मेरा वैसा धर्म नहीं है, मैं हारिल हूँ, बेटे रहना मेरे कुल का कर्म नहीं है। आगे कहना चाहते हैं कि मैं चातक की तरह स्वाति बूंद की प्रतीक्षा में नहीं रह सकता, मैं भी हारिल की भांति पौरुष से युक्त हूँ और अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए इधर से उधर प्रयत्न करता रहता हूँ। इसी भाव से प्रेरित होकर के ये कह रहे हैं कि व्यक्ति एक स्थान पर आशा में बैठा रहे, पुकारता रहे, गाता रहे, ये किसी भी पौरुषवान और क्रियाशील व्यक्ति का धर्म नहीं है। हारिल पक्षी भी इस प्रकार चुपचाप बैठने वाले धर्म को नहीं अपनाता है, वह भी प्रयत्न करता है और अपनी परंपरा और सिद्धांतवादी दृष्टि को बनाए रखता है। बहुत से लोग अपने प्रिय की कृपा चाहते हैं,
लेकिन कवि कहता है कि तुम प्रिय की अनुकंपा मांगो, मैं मांगू अपना समकक्षी, साथ साथ उड़ सकने वाला एकमात्र वह कंचन पक्षी। कवि कहता है कि बहुत से लोग अपने प्रिय की कृपा चाहते हैं, किंतु मैं प्रिय की कृपा न चाहकर सच्चा साथी चाहता हूँ, समकक्ष चाहता हूँ। मैं एक ऐसा साथी चाहता हूँ जो मेरे साथ निरंतर उड़ते रहने की क्षमता रखता हो। भाव यह कि सच्चा सहयात्री बनकर जीने का अभिलाषी हूँ। अब हारिल पक्षी को ही देखिए, वह भी तो अपनी भुजाओं की शक्ति का सहारा लेकर सुबह होते एक स्थान से उड़कर के दूसरे स्थान पर चला जाता है, किंतु अंत में संध्या के समय वह पुनः लौटकर अपने उसी स्थान पर आ जाता है। कवि कहता है ठीक भी है, यो कहता उड़ जाता हारिल लेकर निज भुज बल का संबल, किंतु अंत संध्या आती है आखिर भुज बल है कितना बल। ठीक भी है, आखिर भुजाओं में भी निहित शक्ति सीमित ही होती है। संकेत है कि प्रिय की प्रतीक्षा करते करते उसकी स्मृति में खोए हुए कवि का मन अपने प्रिय की स्मृति को ही पकड़े बैठा रहता है, किंतु वह निराश हताश नहीं होता है। हाँ, संध्या समय अकेलेपन का भाव से कचोटता अवश्य है। कवि ने हारिल पक्षी को पौरुष से मदमाता बतलाकर अपने मन में छिपी हुई भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। अनुप्रास, विप्सा, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग कवि ने करते हुए तत्सम प्रधान शब्दावली, प्रतीकात्मक शब्दावली के माध्यम से अपनी भावनाओं को सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है और साथ ही साथ हमें एक संदेश दिया है कि हमें चातक पक्षी के समान आशावादी बनकर के एक जगह बैठे हुए नहीं रहना चाहिए। हारिल पक्षी के समान हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने में ही सफलता मिलती है। लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के तन मन धन वारने से ही हमें वांछित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कवि का संदेश निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो मैत्रेयी गुप्त ने भी स्पष्ट कहा था, नर हो न निराश करो मन को। नर बनकर के, आदमी बनकर के, आदमी अर्थात पुरुष रूप की प्राप्ति होने पर, पुरुषार्थ के योग्य होने पर व्यक्ति को निराश होकर के नहीं बैठना चाहिए। वही बात आगे यहाँ पर दोहराते हैं कि मैं चातक पक्षी के समान चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं तो हारिल जाति का पक्षी हूँ जो हमेशा अपने कर्म में लीन रहता है। चाहे अंतिम सीमा तक सफलता मिले या न मिले, वह भविष्य के गर्त में छिपा रहता है, लेकिन हमें अपने प्रयासों में, अपनी मेहनत में, अपने कर्तव्य में, अपने श्रम में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना चाहिए, कमी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को केवल आशावादी बनकर के निराशा से ग्रसित होकर के बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी आगे हमें प्रतीक रूप में हारिल पक्षी को हमारे सामने रखते और कहते हैं कि हारिल पक्षी जिस प्रकार से प्रातःकाल होते ही, चाहे उसे उसका प्रिय मिले या न मिले, उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो या न हो, लेकिन उषा काल होते ही वह दूर दिशा में चला जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हमारा भी यह कर्तव्य है, हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि हमें भी अपने वांछित लक्ष्य के लिए निराश होकर के केवल आशावादी दृष्टि रख कर के ही नहीं बैठना है कि कब स्वाति नक्षत्र आएगा और कब बूंदे गिरेगी और कब चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाएगा, ये निश्चित नहीं है, और उसमें भी सफलता मिलेगी या न मिलेगी यह भी निश्चित नहीं है। इसलिए हमें हारिल पक्षी की भांति जीवन के प्रत्येक क्षण प्रतिपल हमेशा कर्मशील बने रहना चाहिए, क्रियाशील बने रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए और आने वाले हर पल को हमें सुखपूर्वक जीना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए जीना चाहिए, अपने प्रियजनों के लिए जीना चाहिए, अपने प्रियतम के लिए, जिसे कवि ने यहाँ पर प्रेम के दृष्टिकोण से अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। उसी प्रकार से हमें भी जो अपने जीवन का लक्ष्य है उसे निर्धारित करके उसके प्रति हमेशा क्रियाशील बना रहना चाहिए। यही संदेश कवि इस पद्यांश के माध्यम से हमें प्रदान करता है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। जय हिंद, जय भारत।